आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं श्री अभय कुमार शुक्ल जी। हमारे मन में जब कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं जो कि विशेष रूप से पूरे समाज को प्रभावित कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम आपसे बात कर लें। जी जी। तो आज एक बार फिर से कुछ प्रश्न आए हैं, इसलिए आपसे आज वार्ता करने का मन है। एक वाक्य बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि हम सब हिंदू जो हैं एक पूर्वज की संतानें हैं। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया जाता है सामान्यतः? कोई भी व्यक्ति कहाँ से पैदा हुआ है उसको अगर हम खोजना चाहें जी, तो सामान्य समझ के लिए हमको पीछे जाना पड़ता है। हाँ, आगे हम जाकर अपना पूर्वज खोज नहीं सकते। जैसे कोई वनस्पति है, कोई पेड़ है, उससे पूछा जाए पत्तियों से कि आपका जन्म, आपको भोजन पानी, आपका खाद पानी कहाँ से मिलता है, तो पत्ती क्या बताएगा? जड़ से मिलता है। तो पत्ती उत्तर देगा कि हमको जड़ से मिलता है। तो पत्ती से जड़ को पता लगाने के लिए पत्ती से तना, तना से जड़, हमको उस अंधकार की गहराइयों तक जाना पड़ेगा। तब जाकर के मूल जड़ पता चलेगी जो उसको भोजन पानी पहुंचा रही है, जिससे उसकी एकात्मता है। ठीक। उसी तरह हम मनुष्य हैं तो हम किसी के पुत्र हैं, लेकिन हम असली में किसके पुत्र हैं? हाँ, तो पीछे जाना पड़ेगा। 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी। तो उसमें समझ में आता है कि 50 पीढ़ी जाते जाते हम और आप दोनों के पूर्वज एक हो गए। अच्छा। 1000 पीढ़ी और गए तो पता चला 15, 20, 25 लोगों के पूर्वज एक हो गए। इस तरह जाते 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 एक सामान्य रचना मानी गई है। पुराणों में उसका वर्णन आता है कि ये सृष्टि हुई, और उस सृष्टि का ऊपर से अगर बात कहा जाए तो परमात्मा है उसका मूल सृष्टा है, और उसका नाम, उस सृजन करने का काम उस नाम ने, उस व्यवस्था ने ब्रह्मा को दिया। तो ब्रह्मा ही आदि में मिलते हैं। नीचे से अगर हम पलट के जाएं अपने पिता के पिता के पिता, अंतर में चलते 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 हिंदू होने के नाते हम इस व्यवस्था को अगर मानते हैं तो ब्रह्मा तक हम जा करके दी एंड यानी समापन की ओर पहुंच जाते हैं। इस नाते जो इसको समझता है, जो इस व्यवस्था को, वेद को मानता है, सनातन को मानता है, इसको समझने का प्रयत्न करता है, पुराणों को मानता है, महाकाव्य को मानता है, उसको ये बात सरलता से समझ में आ जाती है कि निःसंदेह आज जो दिख रहा है अलगाव, वह अलगाव नहीं है। उसका मूल अगर खोजेंगे तो ये सारा बिखराव एक ही मूल से निकला हुआ चलता है। व्यवस्था भारत की ऐसी है कि आगे बढ़ने को विकास कहते हैं और पीछे लौटने को पूर्वज खोजना कहते हैं, या मूलगामी कहते हैं, मूल की तरफ लौटो। इस तरह से हम समझ जाते हैं कि हम सभी का बाहर जो दिख रहा है अंतर, भेद, अलगाव, बिखराव, वो सत्य नहीं है। एक सरल उदाहरण से समझ में आता है कि एक पिता के 2 पुत्र हुए, दोनों पुत्रों की शादी हुई, उनके भी 2-2 पुत्र हुए। बाद में व्यवस्था ऐसी हो गई कि दोनों जो पौत्र पैदा हुए उनका जन्म अलग अलग हुआ, कभी भेंट नहीं हुई। लेकिन दोनों में से एक एक पुत्र, उनके 4 जो पौत्र थे, वो एक एक पौत्र किसी अनजान शहर में एक जगह मिले। तो उन्होंने पूछा आप कौन? तो बताया मैं ये हूं। आपके पिताजी कौन? तो ये हैं। उनके पिताजी कौन? तो कहेगा यार वो तो मेरे भी दादाजी हैं। लेकिन वो दिख रहा था तो सही में दोनों को कहते हैं समाज के लोग कि दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। जी, ये बात 200% गलत है। वो अपने भाई नहीं हैं। उनके पिता आपस में भाई हैं। उनके पिता आपस में भाई हैं, लेकिन पिता के नाते वो भाई हो गए।
हाँ। और भाई होने के लिए ये कहा जाता है कि माता का पिता का एक होना आवश्यक है। सामान्यतः सहोदर भ्राता बाकी ये जो बात चलती है उसमें दो लोग एक जन्म स्थान जब होता है, एक जननी जब होती है तो वो भाई होते हैं और इसी नाते उनसे संबंध रखने वाले लोग सभी आपस में भाई 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 बनते चले जाते हैं। लेकिन वो जो भाई बने उस भाई को खोजने के लिए उनको उनके दादा तक जाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उनके चाचा और उनके पिताजी आपस में सहोदर हैं। हाँ। उसमें योगदान उनके दादा दादी का है। ठीक बात है। इसी तरह हमको मूल खोजना है, अपना पूर्वज खोजना है, तो पूछते 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 अंतिम बात, जैसे इस कथा में हमने दादा को पकड़ा उसी तरह वो ब्रह्मा जाकर मिलेंगे। यहां से ये बात सिद्ध होती है कि हम जो लोग हिंदू हैं, जो इस व्यवस्था को मानते हैं, वो सभी एक पूर्वज की संतान है। लेकिन समानता जैसे हमारे पिता अलग, आपके पिता अलग, इनके पिता अलग, और सबकी जातियां भी अलग अलग, तो ये चीज मतलब थोड़ा कंफ्यूजन नहीं पैदा करती, मतलब मन में भ्रम उत्पन्न करती है ये चीज? हाँ, वो मन में बाहर दिखेगा। हमने बताया ना, पत्तियां तो लाखों होंगी। हाँ। लेकिन पत्ती लाखों जो है उनका जड़ कितना है? एक। हाँ। उसी तरह विकास जब होगा तो वनस्पति बढ़ेगी तभी तो विकास होगा। और इस नाते उसकी हजारों पत्तियां होंगी, 1,00,000 पत्तियां होंगी। तो ये बिखराव नहीं है, अलगाव नहीं है। उन 1,00,000 पत्तियों की जड़ काट दी जाए अगर, हाँ, तो सूख जाएंगी। हाँ, सारी पत्तियां सूख जाएंगी। यानी उनको एक जगह से ही स्रोत है, ये बात दिखती है। अब हमको जाति के हिसाब से देखना है। तो देखिए कि जब हम कोई जाति की बात करते हैं तो उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमको उसका गोत्र ढूंढना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहां पर हम सभी ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। अब इस नाते जो चौहान लोग हैं, पृथ्वीराज चौहान के, वो वत्स गोत्री हैं। वत्स गोत्री। अब वो क्षत्रिय हैं। ठीक बात है। और देवरिया जनपद में पयासी एक गांव है, वहां ब्राह्मण लोग हैं, मिश्र लिखते हैं, वो भी वत्स गोत्री हैं। मतलब अलग अलग जातियों में भी सेम गोत्र हो सकता है। एक ही पूर्वज है ना, वत्स की संतान है। कुछ क्षत्रिय बने, कुछ ब्राह्मण बने। ठीक बात है। अभी आप किसी दूसरे में जाएंगे, ऐसे गर्ग गोत्री ब्राह्मण भी होते हैं कुछ। हाँ, गर्ग गोत्री हम ही ब्राह्मण हैं। हाँ। गर्ग गोत्र के ब्राह्मण हैं। गर्ग गोत्र के राजस्थान में गर्ग गोत्री व्यापारी मिलते ही है ना। तो इस नाते एक बात तो हो गई कि दो जातियों का भी एक पिता हो सकता है, मिल गया ना। कुल मिलाकर के सारे ऋषि जो संख्या में हैं, जिनसे वंश परंपरा आगे चली है, ठीक बात, उन्हीं का नाम लेकर हम सभी आगे आते हैं। इसको एक जगह और ध्यान देते हैं कि जब कोई कर्मकांड में गोत्र भूल जाता है, तो हर जगह तुरंत जो कर्मकांड के पंडित हैं वो कहते हैं कि आपका गोत्र जो है वो कश्यप है। कश्यप गोत्र है। अर्थ क्या है कि ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप। यानी लौट करके हमको मूल पिता ब्रह्मा तक ही जाना है। ब्रह्मा तक ही जाना है। इस नाते जातियां भिन्न दिख रही होंगी आज, गोत्र भी अलग अलग दिख रहे होंगे आज। सभी गोत्रों का सृजन कश्यप गोत्र से ही निकले सारे। कश्यप से निकला। कश्यप के भी पीछे जो ब्रह्मा के गोत्र प्रवर्तक ऋषि मरीच के समान पैदा हुए, वो नहीं कश्यप से निकले, उनका गोत्र है, लेकिन वो ब्रह्मा से सब निकले। कश्यप का इस नाते नाम देते हैं कि सृष्टि के सर्वाधिक विकास में कश्यप का बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान था उनका। तो इस नाते जो बड़ा काम करेगा उसका नाम बहुत लिया जाएगा। तो जब कहीं कोई बात भूल जाता है, अपना गोत्र भूल जाता है, तो ब्राह्मण देवता लोग उनको तुरंत कहते हैं आप कश्यप गोत्र। आप चक्कर मत पड़िए कि आपका वशिष्ठ है कि भरद्वाज है कि पराशर है। ठीक बात। आप सीधा पहुंचिए कश्यप पर। कश्यप पर पहुंचने से सांगोपांग आपका निर्णय हो जाएगा। कश्यप से मरीच, मरीच से ब्रह्मा, यानी मूल तक पहुंच जाएंगे। इस नाते यह जो विभेद है, इसको हिंदू समाज में, सनातन समाज में विकास समझना चाहिए। एक पिता के 4 पुत्र पैदा होते हैं तो चारों 4 जगह अगर घर बनाते हैं तो ये बंटवारा नहीं है, ये विकास है।
इस नाते विकास को बंटवारा नहीं, विकास को विभाजन नहीं, विकास को मूल से अलग नहीं, ये मानना, तब जाकर के हम जो बात जो चर्चा कर रहे हैं वो समझ में आएगी, अन्यथा वो समझ में ही नहीं आएगी। तो ये जो आपने बताया, इसको सिद्ध करने का मतलब क्या, कौन से ऐसे मापदंड है जिनसे सिद्ध हो सके? क्योंकि ये बात आपने कह दी, हमने सुन ली, ठीक है, सारी चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये प्रूव कहाँ से हो रही है? मान लो इसको कहा जाए कि हाँ ये हम ये इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, इत सिद्धम जैसा कहा जाता है। हाँ ठीक है, अपने यहाँ व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्ञान का मूल किसको मानते हैं? हाँ, तो ज्ञान का मूल मानते हैं वेद को। बिल्कुल। और वेद में ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति विषयक 3 सूक्त हैं। अच्छा। एक का नाम है पुरुष सूक्त, एक का नाम है नाशदीय सूक्त, एक का नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। सभी अपने अपने स्थान पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि एक परम पिता है, परमात्मा है, भगवान है, व्यवस्था है, कोई ना कोई एक व्यवस्था है जो सृष्टि कर रही है, और उसी की इच्छा से संपूर्ण रचना बनती है, समय पर वो रहती है और बाद में उसका समापन हो जाता है, विलीन हो जाती है। इस नाते ऋग्वेद को पढ़ने के बाद, सृष्टि को पढ़ने के बाद यह ध्यान में आता है कि वह कोई ना कोई एक व्यवस्था है। और इस नाते पुरुष सूक्त की हम बात करें तो उसमें एक जगह आता है कि जो परम व्यवस्था है, ब्रह्म है, जो उसके मुंह से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैर से शूद्र। तो मेरा ऐसा सोचना है कि थोड़ा सा इसको अगर दूसरे ढंग से समझा जाए तो पिता तो दो नहीं है। हाँ, पिता तो एक ही है। पिता तो एक ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का अगर वो पर ब्रह्म है, ठीक है, हमने रूपक समझा दिया कि वो मुंह से पैदा हुआ। हाँ, ठीक बात है। लेकिन शरीर तो एक ही है, शरीर एक ही है, माता पिता तो एक ही है। वो कुल मिलाकर तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, यानी आप ही हैं परमात्मा। आपके मुंह भाग से हम पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए। ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे की भुजा से दूसरा पैदा हुआ। मूल सत्ता तो वही है, मूल सत्ता वही है। उसी तरह हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है कि एक सृष्टि का मूल है हिरण्यमय अंड है। हिरण्य सोने को कहते हैं, स्वर्णमय एक अंड है, और उससे सारी सृष्टि हुई है। यानी वहां भी पिता वो अंड ही है। हाँ। जिस अंड का निर्माण जिस पिता ने किया, हाँ। जिसके नाते सृष्टि हुई, तो वहां भी जो भी बिखराव दिखेगा, मूल तक जाएंगे तो उस परम पिता तक जाएंगे। परम पिता तक पहुंचे। नासदीय सूक्त में कहते हैं कि उसी ने आकाश बनाया, धरती बनाया, उसी ने जल बनाया, आदि आदि बनाया, लेकिन वो बनाने वाला एक ही है, बनाने वाला एक ही है। उसी तरह इसको बहुत सुंदर रीति से पुराणों में कहा गया है। बहुत सुंदर रीति से पुराणों में कहा गया है कि एक परमात्मा है, और वो परमात्मा अलग अलग पुराणों में सर्वाधिक विष्णु नाम से प्रकट हुआ है, कि वो जो परमात्मा है उसका नाम विष्णु है। और विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है। वह तब निकलता है जब एक सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक सृष्टि पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के जीवन के 100 साल होते हैं। तो 100 साल कितना होता है? तो सरलता से निकालना है तो 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। उसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 युग कलयुग बराबर एक महायुग होता है, और 1000 महायुग का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके हिसाब से रात, उसके हिसाब से मिलाकर के 24 घंटा यानी अहोरात्र, उसके हिसाब से 30 दिन का महीना, उसके हिसाब से 12 महीने का साल, उसके हिसाब से 100 साल। इतना बड़ा ब्रह्मा का काल है। और इस काल के बाद सृष्टि समाप्त होगी। फिर भगवान के सामने एक प्रश्न थोड़े दिन बाद आएगा कि अब तो कोई नहीं है। तो इस नाते एको हम बहुश्यामः, सांख्य दर्शन में ये प्रश्न आता है। उस बहुश्यामः के संकल्प से विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकलता है। कुछ पुराण कहते हैं कि भगवान के बाएं हिस्से से ये निकल रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान के दाएं हिस्से से शंकर जी निकल रहे हैं,
वस्तुतः वह पुराण ये कहना चाहते हैं कि तीनों तीन नहीं हैं, तीनों एक ही हैं। काम की दृष्टि से स्वयं वह स्वरूप बदल बदल करके अपना काम कर रहे हैं। और इस नाते ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि पहले उन्होंने जो सृष्टि में लोग पैदा किए वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए, उन्होंने सृष्टि में योगदान नहीं किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऐसे 4 लोग हुए। उसके बाद जब उनको गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, उन लोगों ने कहा कि हम इस काम में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति को बनाया, यानी प्रजापति बनाओ, और अपने मानस पुत्रों को बनाया। उस मानस पुत्रों में सबके लोगों ने सबने थोड़ी थोड़ी मदद की, लेकिन कोई सृष्टि का व्यापक विस्तार नहीं हुआ। अंत में एक उनके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम है मरीच, और मरीच का पुत्र का नाम है कश्यप। कश्यप की दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से शादी कराई गई, और इसी नाते आगे चलकर देवताओं के भी पिता कश्यप, दैत्यों के भी पिता कश्यप, नागों के भी पिता कश्यप, पक्षियों के भी पिता कश्यप। इस नाते सृष्टि का संपूर्ण विकास में योगदान कश्यप जी का बड़ा हो गया, और इस नाते वो सृष्टि आगे चलते चलते हमको पीछे ले आती है। जब हम मूल तक लौटते हैं तो पीछे चर्चा में हमने ये कहा है कि ब्रह्मा तक जाना पड़ेगा। इस नाते जो इस व्यवस्था को मानेगा, जो इस व्यवस्था को समझना चाहेगा, तो उसको वेद में, पुराणों में, सब जगह जहां जहां सृष्टि की चर्चा हुई है, दर्शनों में भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन है बड़ा, उसमें भी सृष्टि की चर्चा है। उसमें भी उस परमात्मा का नाम पुरुष रखा है। और उन्होंने कहा कि जब एको हम द्वितीयो नास्ति ऐसा प्रश्न आता है सृष्टि के समापन के बाद, तो नई सृष्टि को जब खड़ा करते हैं तब उनको ध्यान में आता है कि एको हम बहुश्याम, इस संकल्प से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से एक सृष्टि का निर्माण होता है। उसमें 23 तत्वों का योगदान है। अर्थ यह है कि वो परमपिता परमात्मा ईश्वर ब्रह्म एक है, जिसकी इच्छा से सृष्टि होती है, और उसके सृष्टि के कर्ता सामान्यतः उसकी इच्छा है, और उसको स्वरूपगत कहा, ब्रह्मा कहा गया है। इस नाते हमको संकल्प में, जो संकल्प हम करते हैं उसमें 3 बातें बताते हैं पूजा करते समय कि हम भूगोल क्या है, हमारा पूर्वज क्या है, हमारी समय क्या है। इस नाते ये वहां से सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज एक हैं और हम सभी एक पूर्वज की संतान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने इतना बढ़िया ढंग से इन गूढ़ प्रश्नों का जवाब दिया है। हमें लगता है कि समाज को इन प्रश्नों के उत्तर से अपने जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम।